स्टार मीडिया की आज की पेशकश में आप सबका स्वागत है। मैं आपका अपना एंकर पंकज शर्मा आपको नमस्कार करते हुए आज की शुरुआत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं कटरा आरली हंसाली पंचायत के सरपंच मंगल जी। तो इनसे रूबरू कराएंगे आपको और इनसे विचार विमर्श करेंगे कुछ डेवलपमेंट्स को लेके, जैसे कि अभी कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस को लेके भी इनसे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आइए सीधे लिए चलते हैं आपको मंगल जी के पास। मंगल जी, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल शाइनिंग स्टार मीडिया में। मैं आप मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे यहाँ ऑफिस में आए हुए हैं। तो मैं सरपंच आरली अंसारी का इस टाइम कुछ बात करना चाहता हूं अपनी पंचायत की तरफ से और अपने कटरा कटरा की तरफ से। हमारे जो पंच सरपंच जितने भी हैं वो लॉकडाउन का बहुत अच्छा पालन किया उन्होंने। उसके बाद जो हमारे डीसी मैडम ने टीमें बनाई हुई थी, जो वॉलंटियर थे हमारे, वो भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और भी बहुत सारे सरपंच पंच हमने देखा, अभी मीडिया में देख रहे थे, सब जगह देख रहे थे, बहुत अच्छा काम किया सबने। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करता हूँ कि इस बार जो हमारे काम जो रुके हुए हैं पीछे काम हमारे नहीं हो पा रहे हैं, अगर कोई छोटे छोटे काम हमारे हो जाते हैं अगर आगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन से मैं यही गुजारिश करूँगा। अगर उसके बाद ये महामारी तो बहुत पड़ी हुई है, इसके लिए तो हम भी परेशान हैं। तो मैं अपने पंचायत वासियों की तरफ से और अपने कटरा वासियों की तरफ से मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पंचायतों में हम बारीकी से देखें इनको, और वगैरह जो छोटे काम है, देखो अभी जैसे पीछे कोई बीपीएल राशन था, वो बीपीएल राशन हमारे पंचायतों में मिला तो कईयों को नहीं मिला, तो कुछ जो एपीएल के थे उनको राशन मिला नहीं। तो अब तो सरपंच ही अहदेदार है गांव का, तो सरपंच को ही सब लोग बोलते हैं। हमारे तहसीलदार साहब से बात हुई हमारी, तो उसके बाद एसडीएम साहब से भी बात हुई, वगैरह वगैरह, मतलब सबसे बात हुई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एपीएल वालों को भी राशन मिल जाना चाहिए। तो उसके बाद जो राशन एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोवाइड करवाया है, वो सारा राशन प्रोवाइड कराया स्टैंडर्ड लेवल आदमी को, जो झुग्गी वाले थे, अदर्स वगैरह जो भी थे। तो हमारी बात भी हुई, कुछ लोग ऐसे भी गरीब हैं जो बेचारे कईयों के बीपीएल कार्ड नहीं बने हुए हैं, कईयों के बेचारे जो एपीएल कार्ड थे उन्होंने बीपीएल बनने के लिए दिए थे, तो उनके पास कोई कार्ड नहीं था। तो हमारे एसडीएम साहब ने भी बोला था कि इनकी लिस्ट एक बना के दे दो आप, तो उसके बाद हम देखते हैं इनके लिए क्या करते हैं। तो शायद अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो बस मैं ये आपसे यही गुजारिश करूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे काम कुछ बहुत सारे पंचायतों के 14FC के जो कुछ ऐसे बचे हुए हैं जो काम, तो उन कामों को थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन बारीकी से देखे। और एक सरपंच एक अहदेदार होता है पूरे गांव का, तो सरपंच के पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि कोई अपने से राशन कोई गांव में दे, जहाँ कुछ कोई ऐसी वारदात आ जाए, कोई किसी का मकान टूटा हुआ है, जहाँ कुछ ऐसा तो कोई फंड अपने सरपंच के पास तो है नहीं। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे। तो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन को भी गुजारिश करूँगा कि ऐसा काम कोई हमारे पंचायतों में शुरू हो जाए। बहुत सारे काम हैं और बहुत सारे गरीब लोग हैं, जैसे हमारे अभी हम जो सरपंच जितने भी हैं वो सब मिलके अपनी पंचायतों में सब काम कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे सरपंच देखे जो कुछ अपने से जो भी आटा वगैरह राशन वगैरह दे रहे हैं सब लोगों को। तो कुछ ऐसे भी हैं जो जैसे हमारे पंच सरपंच साहिबान सारे पंचायतों में लगे हुए हैं, लोगों को समझा रहे हैं डिस्टेंस रखो और फेस पे मास्क रखो, तो आदर्श वगैरह सब समझा रहे हैं, सब जितने भी लोग हैं हमारे। तो हमारे जो चेयरमैन साहब हैं बीडीसी के, वो भी हमारे पंचायतों में होके गए हुए हैं। तो हमारे कटरा के भी लोग जो बहुत सारे हैं ऐसे जुड़े हुए, देखा मैंने कटरा में बहुत सारे लोग काम लगे हुए हैं। जैसे कि कोई किसी भी चीज़ की समस्या है, जैसे हमारे पंचायत में यहाँ पीछे कोई 50-60 की यात्री थे, तो शुरू से हमने शुरुआत की उनके लिए कि खाना उनको हम बना के खिलाने शुरू हुए। तो कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि गरीबों को खाना खिला रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। हमारा फ़ोटो खिंचवाने का मतलब ये नहीं था। हमारा फ़ोटो खिंचवाने का मतलब ये था कि जब हम मीडिया की तरफ से ओपन हुए, जहाँ अपनी फेसबुक से हम ओपन हुए, तो ओपन होने का मतलब ये था कि हमें
और भी 10 आदमियों के फ़ोन आए। 10 आदमियों का फ़ोन आने का कारण ये था कि वो लोग हमें पूछने लगे कि जनाब सरपंच साहब हमारी तरफ से कुछ हेल्प हो, कोई दाल आटा चावल। तो फिर उसके बाद कुछ लोग ऐसे जो आए मार्केट के, जो अभी तक खाना खिला रहे हैं। फ़ोटो खिंचवाने का ये मतलब था कि कुछ लोग ऐसे हमें देख के बहुत सारे लोग आए। मगर जब बात करेंगे हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हाँ की, जी। उनके द्वारा जैसे पंचायत लेवल पे गरीब लोगों के लिए, आम जनता के लिए जो स्कीम्स चलाई गई, उनका कितना फायदा पहुंचा है आपकी पंचायत में? देखो जी, पंचायत में कुछ उन्होंने हज़ार हज़ार रुपया डाला था अकाउंट में। तो कुछ लोगों के अकाउंट में आया हुआ है, कुछ लोगों के अकाउंट में नहीं आया हुआ है। तो अब प्रधानमंत्री जी ने तो चलो ये एक सिस्टम बनाया को हज़ार हज़ार रुपये उनके अकाउंट में चला जाए। बाकी आगे की हमारी अभी एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उन्होंने भी देखना चाहिए कि किन के अकाउंट में आया है, किन के अकाउंट में नहीं आया है। हमने तो सबको बताया हुआ है, ठीक है। हमारी तो 2-4 बार मीटिंग हो चुकी है। तो उसके बाद अब कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे, जिनको कोई पीछे जो 6000 जो 6,000 रुपये मिलता था वो नहीं मिल पाया उन लोगों को। कुछ लोगों को जो जो हमारी जो जो विडो थी, जिनकी पेंशन लगी हुई थी, जी जी। जो लगी थी, कईयों को वो नहीं मिल पा रही है, कईयों को वो नहीं आई है। अभी एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं है कोई बैठी हुई वहाँ पे, तो किससे बात करें। अभी एडमिनिस्ट्रेशन भी सारी बिजी है। हमारी डीसी मैडम है वो 24 घंटे यहाँ पे लेबर जो हमारी अभी जो वापस भेज रहे हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं। कुछ हमारे पंच सरवा हैं जो साहिबान हैं वो वहाँ पे बैठे हुए हैं वॉलंटियर। तो हम भी बात किससे करें। परेशान तो हम इस लॉकडाउन की वजह से, तो चलो पूरा देश है, तो ये महामारी बनी हुई है। तो महामारी का पालन हम सब लोग कर रहे हैं। तो हमारे पंचायत के जो पंच सरपंच पूरा गांव बहुत अच्छे से लॉकडाउन का पालन किया है। तो अगर बात करें हम कटरा की, हाँ जी। कि जैसे माता वैष्णो देवी जी का ये जो तीर्थ स्थल है, भारत में नहीं पूरे विश्व में इस समय ख्याति प्राप्त कर चुका है, नामी गिनामी तीर्थ स्थलों में ये गिना जाता है। और कोरोना की वजह से, जब से कोरोना आया है, जैसे कि आप भी होटल उद्योग के साथ जुड़े हुए हैं, व्यवसाय के साथ जुड़े हैं, सरपंच होने के साथ साथ, कितना असर देखने को मिला है कोरोना को लेके होटल व्यवसाय में, स्थानीय व्यापार में, चाहे उनमें दुकानदार हो चाहे स्थानीय रोजगार हो, उसके बारे में? देखो जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो रोजगार का जो मसला है ना, रोजगार में तो बिल्कुल अब ठप पड़ा हुआ है। ये कटरा ही नहीं पूरा विश्व है। और कटरा एक हमारा ऐसा है जो सिर्फ डिपेंड ही यात्रा पे है। अब देखो हमारे होटल्स हैं, तो कुछ रेंट पे हैं, कुछ बहुत सारे लोगों ने रेंट पे भी लिए हुए हैं, कुछ ऐसे हमने भी लिए हुए हैं। कहने का मतलब कि अगर ये यात्रा के बिना तो कटरा में तो कोई काम है नहीं। अगर ये बाई चांस हमारा कटरा कल को खुल भी जाता है, शायद ये ग्रीन जोन में आ जाता है या रेड जोन में आ जाता है, तो बिना यात्रा के कटरा में तो कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल। बिना यात्रा के तो यहाँ पे बहुत ही बेरोजगारी बढ़ जाएगी। और बेरोजगारी और कुछ बहुत सारे गरीब लोग हमारे पंचायतों में हैं और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए तो बाकी अब देखो एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है, इसके लिए क्या कदम उठाती है आगे, तो अब इसके बारे में हमें भी नहीं पता है। वैसे एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ बातें होती रहती है। कल शायद जैसे हमने सुना, कल मैं मीटिंग में नहीं गया हुआ था, तो हमारे जो एसोसिएशन प्रेसिडेंट राकेश विजीर जी हैं उन्होंने कोई मीटिंग की थी जो कोरोना टाइम के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो काम नहीं चल रहा है, तो वो जो कोरोना टाइम के लिए जो होटल अपना देने के लिए तैयार हैं वो अपने दे सकते हैं। वो 1000 रुपया पर रूम या 1500 के करीब जैसे भी है, तो उनमें से वो पता नहीं खाना ही प्रोवाइड करेंगे क्या करेंगे। मीटिंग में नहीं किया। वैसे मेरे को कॉल आई थी वजीर साहब की, पर मैं गया नहीं वहाँ पे। तो अब देखो जी कैसे क्या होता है, कैसे क्या एडमिनिस्ट्रेशन करती है। मंगल जी, बात करते हैं लॉकडाउन की। लॉकडाउन का जैसे चौथा फेज अभी चल रहा है, तो इस चौथे फेज में पहले के जो 1 2 3 अभी चौथे पे हैं, क्या असर देखने को मिला कटरा में? और कटरा की जनता की बात करें, कितना लोगों ने, खासकर आपकी पंचायत की अगर हम बात करें, कितना पालन किया है लॉकडाउन का, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, हमारी पंचायत में बहुत ही बेस्ट लॉकडाउन का पालन किया हुआ है और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बड़ा अच्छा सहयोग दिया हुआ है। जो हमारे यहाँ के एसएचओ साहब थे, जो हमारे यहाँ के डीसी मैडम हैं, वो भी उन्होंने पूरी गलियों गलियों में जाकर जब ये कटरा पूरा बंद करवाया। उसके बाद हमें जब भी ज़रूरत पड़ी एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से, एसएचओ साहब से, यहाँ क्लाउड है, यहाँ ऐसी है, जहाँ प्रॉब्लम है, हमने सिर्फ कॉल की होगी 5 मिनट में पुलिस यहाँ पे आई होगी, ठीक है।
उसके बाद एसडीएम साहब ने भी बहुत कोऑपरेट किया है, डीसी मैडम ने भी बहुत कोऑपरेट किया। हालांकि हमारी डीसी मैडम से इतनी बात नहीं होती, पर जब भी हमारी बात हुई हो तो इनिशिएटिव फ़ोन उठाया है और उन्होंने कोई भी काम हो तुरंत फैसला लिया है। आगे एसडीएम साहब को बोला हो जाए, जैसे हमारा कोई पानी का मसला था पंचायत में या कुछ ऐसा था कि कुछ ऐसा वैसा ना हो, तो इसलिए डीसी मैडम ने या एसडीएम साहब ने तुरंत पीएचई वालों को फ़ोन किया, कैसे भी करके पानी भेजा और पूरा अच्छे से उन्होंने प्रॉपर तरीके से सिस्टम किया। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये कब तक ये महामारी ख़त्म होगी। और मैं अपनी पंचायत वासियों को और सभी लोगों को यही कहूँगा कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और प्लीज़ ये कोई छोटी बीमारी नहीं है, क्योंकि ये बीमारी एक छोटी सी पूरी फैमिली को लेकर जा सकती है। अंत में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खासकर अपनी पंचायत और कटरा वासियों को, डिस्ट्रिक्ट रियासी को, यहाँ की जनता को एक ऐसा मैसेज दें जिसमें आरोग्य सेतु ऐप को लेके थोड़ा लोगों को अवेयरनेस लोगों में आए और लोगों को पता चले कि आरोग्य सेतु ऐप है क्या। अच्छा, वो जो आपने आरोग्य सेतु ऐप के बारे में जो बोला, वो हमें सबसे पहले डीसी मैडम की भी हिदायत आई हुई थी। तो हमारे ग्राम सेवक जी ने फ़ोन किया कि ये आरोग्य सेतु जो ऐप है, अपने पहले तो अपने पंचों में जो जितने भी पंच हैं उनको वो डाउनलोड करें। फिर उसके बाद हमने पंचों को बोल के फिर कई लोगों के फ़ोन के अंदर जो ऐप डाउनलोड करवाया। तो अभी तकरीबन सबके फ़ोन में है। तो मैं कहता हूँ अगर किसी के फ़ोन में नहीं है वो भी लोड कर लें, क्योंकि उसमें बहुत सारे तरीके दिखाए हुए हैं बचने के, अदर्स वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें उसमें सब दिखाई गई कि लोगों को मैं कहता हूँ जिसने ना भी किया हो वो भी कर लें। धन्यवाद, शुक्रिया। तो आपने देखा आज हमारे साथ जुड़े थे कटरा आरली हंसाली पंचायत के सरपंच मंगल जी। इसी के साथ पंकज शर्मा को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।